जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क का ये हिंदी अनुवाद है सन्यासी की तरह सोचें। आशुतोष राणा की मौन मुस्कान की मार। अंकुर बारिकू की डू एपिक शिट का ये हिंदी अनुवाद है बड़ा सोचे बड़ा करे। उसके अलावा जैसे ये है ये भी एक विषय है जिस पे काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट और ऐसी चीज़ों पे, खासकर यंगस्टर्स का। तो ये भी एक हमेशा का बेस्ट, बड़ी पुरानी किताब है। हाँ, और लेकिन इस समय बहुत फिर से चर्चा में है। ये किताब काफ़ी प्रसिद्ध हुई इस समय। सर कुछ बुक्स बताइए जो लेटेस्ट आपके यहाँ आई। जैसे आज ही वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुआ है अमीश का वॉर ऑफ लंका। ये एक परसेप्शन है कि किताबों का शौक़ कम हुआ है या पढ़ने वाले कम हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ने वाले मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़े ही हैं। किताबों का लगाव ऐसा होता है, मैं अपनी खुद बात करता हूँ कि मैं ठहर जाता हूँ, रुक जाता हूँ या फिर उस किताब को समझना चाहता हूँ। किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किताब आपका जीवन बदल देता है या फिर किताब को पढ़ने के बाद आप बदलने लगते हैं। और किताब का कद्र आपको करना होता है, क्योंकि एक शब्द लिखने के लिए उस राइटर को, उस लेखक को हज़ारों शब्दों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उस लेखक से बड़ा वो व्यक्ति होता है जो उसे छापता है। और लेखक तो अपने आप में संपूर्ण होता है, बड़ा होता है, लेकिन एक मंच देता है। और उससे बड़ा मैं खुद मानता हूँ उन दुकानदारों को जो अच्छी अच्छी किताबें लेकर आते हैं समाज में। अब देखते होंगे कि बड़े से बड़े लोग जो आगे बढ़े हैं, उनके जीवन में कभी ना कभी एक बार उनका जीवन ऐसे किताबों से टकराया होता है, या फिर वो टकरा रहे होते हैं किताबों से, और फिर कुछ ऐसा जीवन निकल के आता है। चाहे आप राग दरबारी पढ़िए, कितने पाकिस्तान पढ़िए, ऐसी किताबें जब आप पढ़ते हैं, या फिर अमीश की किताब पढ़िए, नीलोत्पल मृणाल की किताब पढ़िए, तो कितना कुछ आपको मिलता है। आप समाज को समझते हैं, जानते हैं। 80 का काशी करके एक किताब है, उसको, हाँ, काशी का 80 पढ़िए। बनारस पे कई ऐसी किताबें हैं जो आपका जीवन बदल देती हैं। बड़े बड़े लोगों ने भी कहा कि मैं ऐसा था वैसा था, एक किताब ऐसी मेरे हाथ लगी कि जीवन बदल गया। चेतन भगत को आप पढ़ सकते हैं, नए दौर में वो आए हैं, उनकी किताबें निकल रही। सर 1 मिनट आ जाइए, बातचीत करते। तो ऐसे ही मैं गुजर रहा था, बनारस हूँ मैं इस समय, काशी में हूँ, काशी की प्रसिद्ध चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और जिस दुकान पे मैं आया, मेरी अचानक किताबों पर नज़र पड़ी, उस दुकान पे नज़र पड़ी। मैं नाम भी नहीं पूछा, मैं अंदर एंट्री करता हूँ। मैंने भी किताबें खरीदी है और मैं आ चुका हूँ इस समय यूनिवर्सल बुक कंपनी में। ये 60 साल पुरानी दुकान है और गजब का मैंने अपनी सोच बताई। सर ने मेरी सोच पढ़ ली और क्या गजब का पढ़ा, सारी किताबें लाकर रख दी। खुद किताबों का बहुत प्रेमी हूँ, तो सर ने मुझे किताब दिया। औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। गला आपको मेरा बैठा बैठा लगेगा, गदौलिया चौराहे पर मैं हूं, तो इसलिए गला बैठा बैठा लग रहा है क्योंकि मैं बनारस, जो कि खूबसूरत लघु भारत कह सकते हैं, मतलब सब कुछ बनारस में प्रसिद्ध है। उसी चीज़ को दिखाने में, तारीफ करने में, घाटों को दिखाने में मेरे गले बैठ गए। लेकिन इतनी है हिम्मत कि मैं अभी भी बात कर रहा हूँ। सर आपका मेरा चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अमित। अमित जी, आपने जब बताया कि आप BHU के स्टूडेंट हैं, तो पहले तो मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ। वो यूनिवर्सिटी जहाँ से सब लोग पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं BHU, GNU ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, सबका एक सपना होता है कि मैं वहाँ से पढूं। आपने क्या किया BHU से? बीकॉम किया है। बीकॉम किया। सर ये कितने साल पुरानी दुकान? तकरीबन 55 से 60 साल पुरानी। आइए थोड़ा सा हम लोग चलते फिरते बात करते हैं। किस टाइप की किताबें इस समय ज़्यादा यूथ पसंद कर रहा है और किस टाइप की बुक्स ज़्यादा बिक रही हैं इस समय? जैसा कि सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, ये हमने देखा है कि कोरोना काल के बाद में सेल्फ हेल्प बुक्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। जैसे एटॉमिक हैबिट, डीप वर्क, ये सब टाइप की किताबें काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। उसके अलावा मानव कौल, सत्याव्यास, नीलोत्पल मृणाल, ऐसे जो नए लेखक उभर के आए हैं, इन लोग की किताबें भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड ये मैं आपको कहना चाहूँगा, थोड़ा रोकना चाहूँगा। मानव कौल की किताबें वाकई बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। अभी वो लिख रहे हैं, तब तक बुकिंग भी हो जा रही है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बोला कि लोग सेल्फ मोटिवेट होने के लिए कोविड के बाद बड़ी अच्छी आपने ये चीज़ वॉच किया। इसको ज़रा कैमरे में ज़्यादा मैं इसे फोकस करना चाहूँगा। कोविड के बाद जिस तरह से देखा गया युवाओं में सुसाइड, जिस तरह से वो कर
कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, बड़े बड़े एक्टरों को भी हमने देखा। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि वो युवा खुद सेल्फ मोटिवेट होना चाहता है, अपने भीतर वो ताकत और किसी भी निगेटिव थॉट से बचना चाहता है, वो मतलब कि उस तरह की किताबें ज़्यादा पढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ी है, काफ़ी नोटिसेबल चेंज देखने में आया है कोरोना काल के बाद में। तो अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये किताबें आ गई, आप लोग के पास पूरा लिस्ट आता है किताबों का, किस तरह से, एक तो आप सोच, जैसे ही मैंने अपनी सोच बताई, अब मैं इस सोच की किताब पढ़ता हूँ, बड़ा मुझे अच्छा लगा, इधर आ जाइए सर, बड़ा अच्छा लगा, आपने मेरी सोच ही ला के रख दी और पूरी किताब ला के रख दी। सर, आप कैसे वाच करते हैं और कैसे आपने मेरे सामने ही करीबन मैं नहीं बता सकता हूँ, लोग 20 लोग किताब लेकर वो अपनी थॉट बता रहे हैं, आप तुरंत किताब लेकर चले आए। तो जब कोई खरीदने आता है, यूथ आता है, क्या आप लिस्ट बनाते हैं कि किस तरह का यूथ किताब पढ़ना चाहता है? नहीं, चूँकि खुद भी मुझे पढ़ने का शौक़ रहा है, हमेशा से मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, धर्मयुग और दिनमान सब वाले समय से मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मुझे शौक़ तो है ही है, इसलिए मुझे शौक़ तो है ही है। और चूँकि मैं बात करता हूँ लोगों से, मुझे अच्छा लगता है, और इस तरह से मैं इतने सालों से चूँकि मैं इसमें हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि किसकी क्या। मैं देख रहा था, अमित जी आइए धीरे धीरे, अजलान थोड़ा पीछे की तरफ चलिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग आके बेहिचक अपनी बात कह रहे हैं आपसे, छोटा बच्चा भी आ रहा है, कितना लगाव है, वो कह रहा है और तुरंत उसको वो किताब आप। खासकर जो नया जनरेशन है वो काफ़ी ओपन है, हम मतलब पिछली जनरेशन के मुकाबले आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी ओपन है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और इजीली वो अपनी बात रखते हैं, जो उन्हें चाहिए होता है कहते हैं। अगर कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको नहीं, वो कंफ्यूज्ड रहते हैं थोड़ा, तो अपनी सारी बात कहते हैं कि मुझे अपने पिता के लिए या माँ के लिए या भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए चाहिए, तो हम थोड़ा उनसे पूछते हैं, उसके बाद फिर हम खोज के देते हैं। अमित जी के साथ हम सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे, आगे आपको दिखाते हैं। तो अमित जी बताइए कि जो आपने बताया कोविड के बाद युवा सेल्फ मोटिवेट होने के लिए कौन कौन सी किताबें सबसे ज़्यादा वो ले रहा है? देखिए, जैसे ये है जय शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क का ये हिंदी अनुवाद है, सन्यासी की तरह सोचें। आशुतोष राणा की मौन मुस्कान की मार, अंकुर वारिकू की डू एपिक शिट का ये हिंदी अनुवाद है, बड़ा सोचे बड़ा करें। उसके अलावा जैसे ये है, ये भी एक विषय है जिस पे काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट और ऐसी चीज़ों पे, खासकर यंगस्टर्स का। तो ये भी एक हमेशा का बेस्ट, तो बड़ी पुरानी किताब है। हाँ, और लेकिन इस समय फिर से चर्चा में है, ये किताब काफ़ी प्रसिद्ध हुई इस समय। अमित जी, मैं ये देख रहा था बीएचयू के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं, वो किताबें लेकर जा रहे हैं, और बड़े, आप थोड़ा सा चलते हुए आगे आइए। आपने कहा कि कोविड के दौर के बाद आपने ये वाच किया है कि स्टूडेंट मोटिवेशन वाली किताबें वो ज़्यादा खरीद कर ले जा रहा है, ये कब आपने वाच किया? ज़्यादा मांग बढ़ी, मांग को देखते हुए, या फिर कैसे? नहीं, सेल्फ मोटिवेशन की किताबें तो डिमांड में रही हैं, लेकिन कोविड के बाद खास करके हमने काफ़ी उसकी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखा है। अब उसकी वजह क्या रही है ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसलिए कि लोग परेशान थे, डिप्रेशन में थे, या लो फेज से गुजर रहे थे, इस वजह से शायद यंगस्टर्स में काफ़ी इसकी डिमांड। अमित जी, आपको किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है? मुझे कंटेम्प्रेरी फिक्शन, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फिक्शन मुझे बेहद पसंद है। जैसे फ़िलहाल अभी मैं पढ़ रहा हूँ सिद्धार्था हरमन हेस की, उसके पहले मैंने मुराकामी की पढ़ा, काफ्का ऑन द शोर। हिंदी भी मैं थोड़ा कम पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ। सर, जैसे कि आपके शॉप का नाम ही है यूनिवर्सल बुक कंपनी, और जब उस दुकान का मालिक ही जब बीएचयू से पढ़कर आया हो, आपने बीकॉम किया ना? मैंने बीकॉम किया, लेकिन ये जो शॉप है हमारा, बुक शॉप, ये मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने शुरू किया था। और हमारे बड़े गर्व के साथ ये बात हम बताना चाहेंगे कि हमारे शॉप का उद्घाटन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनकी कितनी किताबें बिक रही हैं? उनकी किताब हमेशा से बिकती रही, हमेशा। पिताजी आपके क्या करते हैं? हमारे पिताजी वो भी मतलब बुक्स ही बेचते थे। नहीं, बुक वो दूसरी बात, आप बीएचयू से पढ़ते हैं, पढ़ने का इतना शायद मैं पहली बार ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ कि जिसकी शॉप है और भयंकर पढ़ने वाला है ना? आपने मुझे करीबन, मैं खुद किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो आपने मेरी सोच बताई और मेरी सोच से संबंधित 10-12 किताबें आपने बता दी जो मैं पढ़ा हूँ।
हम दोनों में थोड़ी सी बहस हुई, प्यार वाली बहस हुई। मैंने कहा कि ये बेस है, इस बेस को पढ़ के नए राइटर इस किताब को लिख रहे हैं। आपने कहा नहीं, बेस हो सकता है, लेकिन वो जो लिख रहे हैं, जैसे निरुत्पल मिराल हुए, कौल हुए, तो उनमें वो आधुनिकता का टच भी है। आधुनिकता का टच मुझे लगता है, लेकिन जो पुराने राइटर रहे हैं जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी या उनके बाद के भी जो लोग रहे हैं, जिनकी किताब अभी आपने लिया, क्या ममता कालिया, उनमें जो सीरियसनेस है, जो बौद्धिकता है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग है, जो एकदम ही न्यू एज राइटर्स हैं। अच्छा। पर फिर भी मुझे मानव कौल बहुत पसंद है, उनकी किताबें मुझे बहुत पसंद है। सत्य व्यास की भी किताबें मैंने एक दो पढ़ा है, वो भी मुझे पसंद है। कुछ कुछ पार्ट रहा है जो कि जिससे मैं थोड़ा सा असंतुष्ट था, पर मिला जुला के मुझे लगता है कि अच्छा ही है। BHU को सब लोग जानना समझना चाहते हैं, और बड़ा मतलब वहाँ देखिए तो एक बौद्धिकता अपने आप में, वहाँ का पेड़ हो, मतलब कि पौधे हो, सब में लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ बौद्धिकता है और कुछ नया होता है ना। सर, BHU पे कोई ऐसी किताब हो तो बताएं, या आने वाली हो, या कोई सोच रहा हो। वैसे जिन लोग का नाम हम लोग अभी ले रहे थे, जो हिंदी युगम, हाँ, नीलोत्पल मृणाल हैं या सत्या व्यास हैं, इन लोग, चूँकि इन लोग यहाँ रहे हैं, BHU से पढ़े हैं या कुछ समय रहे होंगे, क्योंकि इनकी किताबों में BHU का जिक्र बराबर आता है, तो ये तो ही। उसके अलावा और उसके पहले जैसे पंकज मिश्रा की रोमांटिक्स, वो बेहद अच्छी किताब थी, बेस्ट सेलर भी हुई। और उसके बाद नए में मुझे नहीं याद आ रहा है कि कोई ऐसा नया आने वाला है। तो मैं सर ज़रा अपने शॉप का पता बता दीजिए, मैंने बताया है, आपसे सुनना चाहता हूँ। हाँ, ये जंगमबाड़ी है, गदौलिया के पास में, यहाँ विश्वनाथ मंदिर से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं बनारस आया था, और बनारस को जानने समझने के लिए बड़ा सर ने मेरा सहयोग किया। इन्होंने कुछ किताबें मुझे बताई और मैंने किताबें ली भी हैं। तो बहुत ही पुरानी दुकान है, 50-60 साल पुरानी दुकान है। पहले पिताजी, फिर ये संभाल रहे हैं। सर कुछ और भी कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे, लेकिन क्या गजब का संभाला है। पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। अभी किताबें मैं डॉर में पढ़ी हुई हैं, पढ़ ही रहे थे। एक चीज़ जो मुझे खींच लाई इंटरव्यू करने के लिए, मैं किताबें देख रहा था, पढ़ रहा था, समझ रहा था। एक तो इस व्यक्ति को अपनी सोच बताइए, सोच से संबंधित सेकंड नहीं लगता है। ये किताब लेकर आते हैं, रख देते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि 10 रख दिया तो उसमें से 5 जिसने उसके पैसे की क्षमता वो ना ले ले। तो आप आइए यूनिवर्सल बुक कंपनी पे, जब भी आप गदौलिया के साइड में आइए बनारस में, तो आप बनारस को समझने के लिए सर को समझ सकते हैं, बहुत आपका मदद करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो नए राइटर हो रहे हैं, किताबें खूब पढ़िए। कोविड के बाद जिस तरह से सर, ये हमारे बातचीत का लास्ट दौर है, जिस तरह से ऐप निकल गया, लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और इस भाग भरी जिंदगी में किताबों का आप कितना असर देख रहे हैं? कम हुआ है या लोग ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ रहे हैं? ये एक परसेप्शन है कि किताबों का शौक़ कम हुआ है या पढ़ने वाले कम हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ने वाले मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़े ही हैं, पहले के मुकाबले बढ़े ही हैं। और वैसे ही अभी भी इंटरेस्ट है, वैसे ही क्यूरियोसिटी अभी भी। सर कुछ बुक्स बताइए जो लेटेस्ट आपके यहाँ आई। जैसे आज ही वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुआ है अमीश का वॉर ऑफ लंका। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आज ही रिलीज़ हुआ है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये वार ऑफ लंका है, इसमें हिंदी एडिशन कब तक आ जाएगा सर? जल्दी आ जाएगा, हमें लगता है कि 15 से 20 दिनों के अंदर में आ जाएगा। तो अमीश बड़ी ही अच्छी आधुनिकता में एक लिखने का एक अलग तरीका है। वो जो पुराने रामचरितमानस को ही उठाते हैं या फिर रामायण को ही उठाते हैं, तो वो अगर तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, वो आधुनिकता को रिलेट करते हुए दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी एक नया विषय कह सकते हैं। नया विषय तो नहीं है, पर नया एक स्टाइल है जो है माइथोलॉजी को रीटेलिंग का। नरेंद्र कोहली जी भी है। नरेंद्र कोहली का, लेकिन नहीं, ये उनसे अलग है। जो नए कुछ लोग आए हैं, जिसमें कि ये हैं अश्विन सांघी हैं, कविता काने हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनका एक अपनी अलग नई शैली है और ये काफ़ी पसंद किया, खासकर यंगस्टर्स में इसको काफ़ी एक्सेप्टेंस है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है, काफ़ी अप्रिशिएट। इसको आप भी लीजिए, अगर इंग्लिश वाले हैं तो लेके जाइए, हिंदी वाले हैं तो 10 दिन वेट करिए। वार ऑफ लंका। तो बनारस में मैंने बहुत कुछ दिखाया। बनारस में आके, बनारस मतलब यहाँ शिक्षा, मतलब इतना पुराना इतिहास जिसने बताया, उससे जिसने बताया कि काशी का ये इतिहास है,
शायद उस व्यक्ति से पहले भी काशी था। बहुत प्राचीन नगरी, यहाँ विद्या मतलब यानी कि गंगा के साथ जिस तरह से प्रवाह है विद्या का, किसी दुकान पे बैठ जाइए वहाँ पर प्रवाह है विद्या का। मैंने देखा है, 3 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ। यही सब जानते समझने के लिए अगर कहीं बात हो रही है, अगर बनारस के लहजे में कहें बकैती अगर हो रही है, तो वहाँ समझिए बौद्धिक बरस रहा है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। कितना शानदार ये बनारस है, मैंने घूमा है। आप जब भी आइए इस दुकान को विजिट करिए, सर से अपनी सोच बताइए और किताब लेकर जाइए। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अजलान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा अजलान संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।